गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? हाज़िर हो गई हूँ जी आज काफ़ी दिन की छुट्टियों के बाद। तो इतने दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ मसरूफियात थी घर की ऐसी कि मैं व्लॉग वाली साइड पे आ ही नहीं सकी। तो आप लोग सुनाइए जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ पे भी रहें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हमेशा ठीक रहें, अल्लाह पाक की रहमत के साए में रहें। तो सुबह सुबह का वक्त था, आपको मैंने दिखाया था माशाल्लाह आज का व्लॉग जो मैंने सुबह मॉर्निंग में ही शुरू कर लिया था। तो हमारे मतलब पर्दे से रोशनी आती है तो पता चलता है दिन जी शुरू हो गया हमारा। सुबह नमाज के टाइम उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर सो जाती हूँ दोबारा से। तो फिर अब्दुल हदी के स्कूल के टाइम दोबारा उठती हूँ, उसको भेज के दोबारा से सो जाती हूँ। फिर 10-11 बजे उठना होता है। तो फिर 10-11 बजे का ये टाइम था, फिर 10-11 बजे का ये नाश्ता बन रहा है हमारा। तो मैं जनाब यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। बेटा जो है वो मतलब लंच में ब्रेड वगैरह ले जाता है, सुबह उठ के वो फीडर पीता है, खाना शाना वो खाता नहीं है। हम लोगों ने खाना होता है फिर 11 बजे उठ के तसल्ली के साथ आराम से बना लेती हूँ खाना। यहाँ पे हमारा नाश्ता बन रहा था, पराठे बना रही थी मैं। और मौसम आजकल कुछ इस तरह का हुआ पड़ा है कि दिल ही नहीं करता कुछ काम करने को। दिल करता है बस सारा दिन बंदा सोया ही रहे। इस तरह का कोई आलसीपन आया हुआ है ना। तो अजीब सा मौसम है, कभी ठंड हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है। कल मैं टिकटॉक पे देख रही थी तो वो बड़ी मज़ाहिया फ़नी सी ना, उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई थी। कभी वो ब्लैंकेट ऊपर रख के आ रहा था, दोबारा बारिश शुरू हो रही थी, फिर वो लेके आ रहा था। तो यही वाला जनाब सीन हुआ पड़ा है। तो रात को सम टाइम ऐसे होता है कि पंखा चला लो तो सर्दी लगती है, स्लो कर लो तो गर्मी लगती है। हमने 4-5 दिन पहले सोचा था कि हम लोग ना मतलब बाहर सोना शुरू कर देते हैं, रूम से निकलें बस बाहर अब। लेकिन जैसे ही हम लोग आउटडोर ऊपर लेटने के लिए गए हैं, थोड़ी देर ही लेटे हैं तो काफ़ी ठंड फील होने लग गई थी। तकरीबन रात को ना हवा चलनी शुरू हो जाती है, ऊपर ठंड महसूस हो रही थी। तो फिर वैसे ही लेके मैं बच्चों को नीचे आ गई कि नहीं बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो रूम में ही सोते हैं। तो रूम में हल्का सा मतलब फ़ैन ऑन करके ना इनको सुला दिया, सुकून से सो गए। ऊपर तो सो भी नहीं रहे थे, इन्हें ठंड लग रही थी। हमारा नाश्ता बन गया था, नाश्ता हो रहा था यहाँ पे। ये देखे मैंने चने की दाल कल बनाई थी तो वही नाश्ते में वो साथ ली और साथ दही लिया। दही हो अंडा हो वो साथ मैंने कंपलसरी है वो ले लेना है। लेकिन खाना जो है वो मैंने जो है ना सालन के साथ ही खाना होता है। सालन हो तो फिर अगर सम टाइम सालन नहीं भी बनाया तो फिर भी बाज़ार से हमने दही तो आना ही आना है। वो मेरे हस्बैंड जी खाते हैं, नाश्ते में दही खाते हैं, बच्चे दही खाते हैं। मैंने दही वैसे खाना, लेकिन मैंने नाश्ते में दही जो है ना वो रोटी के साथ नहीं लेना होता, खाने के साथ मैंने जो है वो सालन ही लेना होता है। जब मैंने नहीं बनाया होता सालन फिर हम लोग जो है ना बाज़ार से चने मंगवा लेते हैं, वो स्पेशल मेरे लिए चने होते हैं। बाकियों को सालन से कोई लेना देना नहीं होता, सुबह सुबह वो दही के साथ ही खाते हैं। तो नाश्ता हमारा हो गया था, चाय वगैरह बना के पी ली थी। तो 11-12 बजे का टाइम था। फिर मैं इन बच्चों को नहलाया, नहलाने के बाद जो है इनको फिर ब्रश वगैरह कर रही थी। आप लोग कह रहे होंगे कि ब्रश इनका टूटा हुआ है। जनाब ऐसी बात कोई नहीं है, इनके लिए दूसरे ब्रशेज़ हैं लेकिन बच्चों को ये वाला ब्रश पसंद है। मैंने आपको बताया ना कि मेरी बेटी के बाल कर लिए हैं, वो दूसरे उसके ये फेवरेट ब्रश यही है। हालांकि टूटा हुआ है लेकिन ये है कि उसको ये वाला पसंद है कि आपने मेरे साथ इसी के साथ करनी है कंघी जो है। उसने दराज में ये अपना संभाल के रखा था, किसी को ये वाला अपना ब्रश नहीं देती, उसका फेवरेट है। उसके बालों में ना थोड़े से टेंगल्स इस तरह के होते हैं कि वो कोई भी ब्रश बालों के पास आने ही नहीं देती। मैंने जहाँ पे भी जाना होता है मैंने ये ब्रश अपना साथ लेके जाना होता है। हर कोई हंसता है कि ये क्या, इसको क्या लेके आती हो। लेकिन ये है कि जनाब जैसे मेरे बच्चे ईजी हों तो फिर वैसे ही उनके साथ चलना पड़ता है। तो इसके ये है कि इसके साथ जो है ना सॉफ्ट है थोड़ा सा ब्रश जो है, तो इसके बाल इसके साथ ना अच्छे से कंघी हो जाते हैं। तो और आप लोग सुनाएं कैसे हैं आप लोग? और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और नेक्स्ट जो है इसका लिंक जो है वो शेयर भी किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। और जनाब ये देखें यहाँ पे मैंने इशाल की पोनी कर दी थी और पोनी ऑलमोस्ट हो ही गई थी इसकी। बड़ा मुश्किल काम है इसकी पोनी करना ना, इसके लिए ख़ुद तो मुश्किल होती है कि मेरे बालों में दर्द होती है तो जब आप पोनी करती हैं रो रही होती है, लेकिन मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल काम होता है इसकी बालों की पोनी बनाना। कोई आसान काम नहीं, इतनी इसके बालों में टेंगल्स होते हैं। लेकिन माशाल्लाह बड़ी हो गई है, बार बार इनके बाल उतरवाऊँ,
टिंड वगैरह की तरफ अच्छा भी नहीं लगता बच्चा, फिर बहुत बुरा लगता है मुझे जिस बच्चे की टिंड हुई हुई होती है। तो बाल ज़ाहिर है बड़े होने और बार बार जितनी दफ़ा भी करवाइए इसके बाल ऐसे ही कर लिए जाते हैं, इसलिए उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि बार बार करवाएं। हालांकि हर कोई कहता है कि आप इसकी जो है ना टिंड वगैरह बार बार करवाएं, बाल सीधे हो जाएंगे, लेकिन कोई जनाब ऐसा कोई जो है ना सीन नहीं होता, वैसे ही जिस तरह के बाल होते हैं वैसे ही होते हैं। तो मैंने वो ब्लैंकेट वगैरह भी उठा लिए थे, सारे जोड़ के इनको रख दिया था, सफाई वगैरह भी सारी जो वो कंप्लीट कर ली थी अपनी, नाश्ता वगैरह डन हो गया था, बच्चों को नहला धुला के रेडी कर दिया था। तो यहाँ पे जो है ना सुबह की ड्यूटी उठते ही शुरू हो जाती है। फिर मैं जो है ना छत पे गई, फिर 12-1 बजे का टाइम था और सख्त किस्म की धूप थी ऊपर, और ये देखे कितना प्यारा दरख्त लग रहा था। फिर जनाब नीचे आई हूँ, वो एलईडी देख रहे थे दूसरे रूम में, इन्होंने फिर वैसे ही मेस किया हुआ था रूम में, और ये देखे दिखा रही थी मैं आपको, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा जो है ना, बार बार झाड़ू देने के बावजूद भी ये कमरे की हालत वैसे ही रखते हैं। फिर जनाब इनको दोबारा से मैंने सारे वो कपड़े वगैरह समेटे, ऊपर हमारा वॉशिंग एरिया फिर उधर रख के ही सारे जो इन्होंने गंदे किए हुए थे कपड़े। तो ये देखे सूरज है फुल गर्मी बरसाते हुए, अच्छी खासी गर्मी दोपहर को हो जाती है 1-2 बजे, तो पता नहीं कैसे लोग बाहर निकलते हैं, बहुत गर्मी होती है और धूप सीधा जो है ना सर पे पड़ रही होती है। तो हमारी छत का व्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग जो है ना शाम की चाय जो है ना ऊपर छत पे ही जाके पीते हैं, शाम का व्यू जो है बहुत अच्छा लगता है असर के टाइम। तो फिर मेरा ये छोटा बेटा ये साइकिल के साथ पीछे पीछे, जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे ही होता है, ये छत पे आ गया था उधर कि मैंने ऊपर खेलना है। ये साइकिल अभी इसको चलाना आता नहीं है, लेकिन शौक़ से बैठ जाता है। तो जनाब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट भी किया करें, मैं कमेंट आपकी पढ़ती हूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दे दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।